Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 19. In this lecture we are going to discuss operational properties. Operational properties of Fourier transform, Fourier sine transform and Fourier cosine transform. To apply these new transforms to boundary value problems, we need to examine the transform of derivatives. क्योंकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए हमें पहला ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करना चाहिए. टू अप्लाई दीज न्यू ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स, वी नीड टू एग्जामिन द ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. सो देखिए, Fourier transform, let f be continuous and absolutely integrable on minus infinity to infinity interval. f एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटरवल में, एंड f dash be piecewise continuous on every finite interval. f डैश पीस वाइज कंटिन्यूस है हर फाइनाइट इंटरवल में. f of x goes to 0 as x goes to minus infinity and plus infinity. अगर x माइनस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो f of x 0 को अप्रोच करेगा, देन Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इज इक्वल टू integration from minus infinity to infinity Fourier transform of f of dash x is equal to, हम डेरिवेटिव के ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं. सो यहां फंक्शन हमने लिया f of dash x e iota alpha x dx, integration from minus infinity to infinity f of dash x e iota alpha x dx. हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज किया. नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, और यू कैन से this is the second function and this is the first function. So देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो फर्स्ट फंक्शन हमने लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमने लिया. सो f ऑफ डैश x का इंटीग्रेशन f ऑफ x आएगा. अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले. सो इसका डेरिवेटिव e पावर आयोटा अल्फा x इंटू आयोटा अल्फा आएगा माइनस, and f dash x का again integration using integration by parts. So by integration by parts, this will become f of x after integration. Now जब आप लिमिट्स पुट करते हैं, जब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि f of x है, f of x 0 को अप्रोच कर रहा है. सिमिलरली अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर ये टर्म 0 होगा क्योंकि f of x 0 को अप्रोच कर रहा है. तो ये टर्म आपके पास रह जाएगा माइनस आयोटा अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x e पावर आयोटा अल्फा x dx.
अब देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा अल्फा एंड दिस इज द definition of the Fourier transform. So this is equal to f of alpha. Fourier transform of f of x है ये, बेसिकली ये डिफिनीशन है. अब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया वो माइनस आयोटा अल्फा एफ ऑफ अल्फा आया. अब अगर आपके पास एफ डैश कंटिन्यूअस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल में, and f double dash is piecewise continuous on every finite interval, and f dash x goes to 0 as x goes to plus or minus infinity, then Fourier transform of f double dash x second derivative का this will be equal to minus iota alpha square Fourier transform of f of x. सो ये मज़ीद इस तरह लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा, वेयर एफ ऑफ अल्फा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हम फाइंड कर सकते हैं. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हम एफ डैश एफ ऑफ डबल डैश एंड सो ऑन डेरिवेटिव्स के लिए हम ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, मगर फोरियर साइन और कोसाइन ऑफ एफ डैश के लिए नहीं फाइंड कर सकते. ऑफ एफ ऑफ डबल डैश से स्टार्ट लेंगे. सो लेट एफ एंड एफ डैश आर कंटिन्यूअस एंड एफ इज इन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन 0 infinity interval, and f double dash is piecewise continuous on every finite interval. Now if f goes to 0 and f of dash goes to 0 as x goes to infinity, अगर x infinity को अप्रोच कर रहा है इस इंटरवल में तो f और f dash 0 को अप्रोच कर रहा है. so then Fourier sine transform of f double dash x is equal to integration from 0 to infinity f double dash x sin alpha x dx. हमने यहां यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ डबल डैश यूज किया, क्योंकि हम इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा. ये आएगा प्लस अल्फा एफ ऑफ 0. जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास अल्फा एफ ऑफ 0 माइनस अल्फा स्क्वायर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है. तो आप इस तरह लिख सकते हैं. सिमिलरली इजी है, आप सिंप्लीफाई करें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सिमिलरली वी कैन शो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश will be equal to minus alpha square f of alpha minus f of dash 0. आप देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में फर्क ये है, यहाँ आप प्लस अल्फा एफ ऑफ 0 और यहाँ माइनस एफ ऑफ डैश 0, ये इन दोनों में फर्क है. एक में एफ ऑफ 0 और दूसरे में एफ डैश 0. यहाँ अल्फा का फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है.
और एफ ऑफ ज़ीरो और एफ डैश ज़ीरो का फ़र्क है दोनों में, याद रखिएगा. सो दीज आर 3 transforms of derivatives. So this is enough for the given topic. Thank you for watching.